नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मृतक व्यक्ति की कौन सी वे 3 चीजें हैं जिन्हें हमें भूलकर भी यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस पृथ्वी लोक पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी आवश्यक है, लेकिन मनुष्य जन्म और मरण के समय अपने परिजनों और मित्रों को ऐसी यादें दे जाता है जिन्हें उनके परिजन और मित्र भूल नहीं सकते। मनुष्य की मृत्यु के बाद वह अपनी सभी चीजें इसी पृथ्वी लोक पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन मृतक व्यक्ति के परिजन और मित्र उनकी उन्हीं चीजों को उनकी यादें समझकर अपने पास रख लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि मरे हुए व्यक्ति की चीजों का प्रयोग करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की ऊर्जा उसकी प्रत्येक वस्तु से जुड़ी होती है, फिर चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति उस मृतक की वस्तुओं का प्रयोग करता है तो मृतक की आत्मा असंतुष्ट हो जाती है और फिर वह आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है और मृतक व्यक्ति की आत्मा कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में मृतक व्यक्ति की 3 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और इसी मृत्यु लोक में भटकती रहेगी। कई बार ये मृतक आत्माएं उस व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं जो उसकी चीजों का उपयोग करता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति की कौन सी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, मृतक व्यक्ति के वस्त्र। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक व्यक्ति के वस्त्रों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उसके वस्त्रों का उपयोग करता है और मृतक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को सताने लगती है जो उसके वस्त्रों का उपयोग करता है, जिस कारण से वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है और उस व्यक्ति को अपने मृतक परिजनों की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के वस्त्र कभी पहनने नहीं चाहिए। मृतक व्यक्ति के वस्त्र हमेशा दान करने चाहिए जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, अथवा इन वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, किंतु उनके वस्त्रों को भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मृतक व्यक्ति के आभूषण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक व्यक्ति के आभूषण उसके वस्त्रों की तरह ही नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृतक व्यक्ति को अपने गहनों से वस्त्रों से भी ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आभूषणों को स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए पहनता है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अपने गहनों के प्रति लगाव कम नहीं होता है और जो कोई भी उसके आभूषणों को पहनता है आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर अपने ही परिजनों को परेशान करने लगती है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों का कभी प्रयोग ना करें, इन्हें संभाल कर रखें अथवा इन्हें बेच दें, नहीं तो उन्हें कभी ना पहने। व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप उन गहनों को गलवाकर नए आभूषण बनवाकर पहन सकते हैं अथवा किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तीसरी बात, मृतक व्यक्ति की घड़ी। गहने और वस्त्रों की तरह ही एक घड़ी भी मृतक व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं बताया गया है, किंतु वास्तु शास्त्र में इसका कथन मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ी मनुष्य के जीवन से जीवन भर जुड़ी होती है और अगर कोई चीज मनुष्य से
से जीवन भर जुड़ जाती है। उसकी ऊर्जा उस वस्तु में समाहित हो जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी को पहनना नहीं चाहिए। इस घड़ी का प्रयोग करने से मनुष्य को कई बार नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उसके जीवन में बुरा समय भी लेकर आ सकती है। इसलिए मृतक व्यक्ति की घड़ी को कभी पहनना नहीं चाहिए। ऐसी घड़ी को आप याद समझकर अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन उसे अपने शरीर पर धारण ना करें। तो दोस्तों, ये थी वे 3 चीजें जो भूलकर भी मृतक व्यक्ति की पहननी नहीं चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें।